हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ओपन डेस्क। मेरा नाम है अजय और आज हम बात करेंगे Node.js वर्सेस ब्राउज़र। तो Node.js एक सर्वर साइड रन टाइम एनवायरनमेंट है, जबकि ब्राउज़र एक क्लाइंट साइड रन टाइम एनवायरनमेंट है। और हालांकि दोनों ही जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ यूज केस एंड फंक्शनैलिटी। तो एक एक करके इन डिफरेंसेस को देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, रन टाइम एनवायरनमेंट। जैसा कि मैंने बताया, ब्राउजर एक क्लाइंट साइड रन टाइम एनवायरनमेंट है, जबकि Node.js एक सर्वर साइड रन टाइम एनवायरनमेंट है। विच मीन्स Node.js सर्वर मशीन पर चलता है और ना कि ब्राउजर में। ऑन दी अदर हैंड, ब्राउजर क्लाइंट की मशीन पे चलता है, ना कि सर्वर में। तो एक टिपिकल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में, जहाँ पे लेट्स से आई एम यूजिंग गूगल, तो मेरे ब्राउजर पे जो जावास्क्रिप्ट चल रही है वो क्लाइंट साइड है। और इफ अज्यूम लेट्स से गूगल सर्वर इज यूजिंग जावास्क्रिप्ट आल्सो, और वहाँ पे Node.js यूज हो रही है, तो वो रन टाइम इन्वायरमेंट गूगल के सर्वर पे है, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस। नाउ सेकंड डिफरेंस इज एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज। Node.js के पास सिस्टम, बिकॉज वो सर्वर पे चलता है, उसके पास सिस्टम के सारे रिसोर्सेज का एक्सेस है, ऑलमोस्ट सारे रिसोर्सेज का। लाइक फाइल सिस्टम, इट कैन रीड फाइल्स ऑन द सर्वर मशीन, network interface, operating system, or basically anything, all the resources that are available on the server are accessible to Node.js। जबकि ब्राउजर में जो जावास्क्रिप्ट चलती है, उसके पास बहुत लिमिटेड एक्सेस है। एंड ऑफ कोर्स इट इज फॉर अ सिक्योरिटी रीजन, बिकॉज नोबडी, नो जावास्क्रिप्ट शुड बी एबल टू एक्सेस क्लाइंट के रिसोर्सेज जो उसे एक्सेस नहीं करने देने चाहिए, राइट? लाइक इट शुड नॉट हैपन दैट जो जावास्क्रिप्ट मेरे ब्राउजर में चल रही है वो मेरे फाइल्स को रीड कर पा रही है, यानी मेरे प्राइवेट डेटा को रीड कर पा रही है। दैट शुड नॉट बी अलाउड। सो फॉर सिक्योरिटी रीजंस उसके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज का एक्सेस होता है। इसलिए ही Node.js में यू कैन रीड फाइल्स, क्रिएट नेटवर्क एप्लीकेशंस, वेब सर्वर्स, ये सब कर सकते हो, जबकि ब्राउजर में ये चीज अलाउड नहीं है। Now, third difference is DOM. So DOM, as you know, is Document Object Model, and ये हमें allow करता है to manipulate web pages using JavaScript. तो Node.js because सर्वर पे चलता है, उसके पास DOM का एक्सेस नहीं होता, जबकि ब्राउजर में जो JavaScript चलती है वो क्लाइंट साइड चलती है और उसके पास DOM का एक्सेस होता है। तो जो डॉक्यूमेंट डॉम की प्रॉपर्टीज होती हैं और डॉम के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सच एज डॉक्यूमेंट एंड दीज थिंग्स, एंड लेट्स से क्लिक इवेंट हैंडलर, और ये सारी चीजें Node.js में अवेलेबल नहीं होती एंड ब्राउजर में अवेलेबल होती हैं। वी कैन सी इट विद द एग्जांपल। लेट्स से ये ब्राउजर में मैं कंसोल में जा रहा हूँ, इट्स क्रोम डेव कंसोल, और यहाँ पर अगर मैं कंसोल लॉग करूँ डॉक्यूमेंट, चलो पहले एक बार ऐसे कर लेते हैं, ऐसे दिखाते हैं, हेलो, राइट? सो ये कौन सा लॉग हो गया, हेलो। सेम जावास्क्रिप्ट कोड मैं Node.js के अंदर चलाता हूँ, ठीक है? तो यू सी, मैं सेम जावास्क्रिप्ट कोड सर्वर पे भी, यानी Node.js पे जहाँ चल रहा है वहां भी चला पा रहा हूँ, और ब्राउजर के अंदर भी चला पा रहा हूँ। जबकि अगर मैं यहाँ पर करूँ console डॉट लॉग डॉक्यूमेंट, तो देखो यहाँ पर तो ये डॉक्यूमेंट का एक्सेस है, बिकॉज ये वाली जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के अंदर चल रही है। जबकि यही चीज अगर मैं Node.js के अंदर करूँ, तो यू सी डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज डॉम Node.js एनवायरनमेंट में डिफाइंड ही नहीं है। डॉम सिर्फ ब्राउजर एनवायरनमेंट में, यानी क्लाइंट साइड पे जो जावास्क्रिप्ट चल रही है उस एनवायरनमेंट में डिफाइंड है, तो वो उसका एक्सेस सिर्फ हमें वहीं पर है। ओके, एंड अनदर डिफरेंस, एज आई सेड, बिकॉज डॉम सिर्फ ब्राउजर में है, तो ये जो क्लिक हैंडलर्स होते हैं या इनपुट हैंडलर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की इवेंट हैंडलिंग होती है, वो भी डिफरेंस होती है। ब्राउजर में इवेंट हैंडलिंग होती है इस टाइप की, यूजर इवेंट्स हो गए और ये सब चीजें, जबकि Node.js में ये सारे इवेंट्स नहीं होते। Node.js में इवेंट्स हो सकते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, फाइल रीडिंग ऑपरेशंस इवेंट्स, नेटवर्क इवेंट्स, दीज काइंड ऑफ इवेंट्स। तो इवेंट हैंडलिंग में दोनों में डिफरेंस होता है। एंड द लास्ट डिफरेंस इज मॉड्यूल और हैंडलिंग। इफ यू हैव वर्कड विद Node.js बिफोर, या फिर अगर तुम लोगों ने थोड़ा बहुत भी रिएक्ट वर्ल्ड में या कहीं कोड लिखा है, तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द इम्पोर्ट स्टेटमेंट। तो मॉड्यूल्स को हम लोग इम्पोर्ट कर सकते हैं यूजिंग इम्पोर्ट। इम्पोर्ट जो है वो ES मॉड्यूल्स सिंटैक्स है, और वो ब्राउजर में अलाउड है। यू नो
if I show you, it is saying that cannot use import outside module, but at least ये चीज defined है, okay? यही चीज Node.js में भी allowed है. But Node.js में apart from ES modules, it also allows you to do common JS import statement, जो कि require से statement होती है, require. ये require जो है common JS है, ये browser में allowed नहीं है. If I write require, you will see require is not defined. तो Node.js में ES modules और common JS syntax दोनों ही valid है, जबकि ब्राउजर में ये common JS allowed नहीं है. ES modules बहुत ज्यादा ब्राउजर अब सपोर्ट कर रहे हैं, वो काफी स्टैंडर्डाइज हो गया, तो ES modules ब्राउजर में चल सकते हैं. ओके, तो yeah, that was about all the differences between Node.js and browser environment. I hope this video was useful to you. Please like and subscribe and share this video as much as you can.